हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूँ बुलिश किकर के बारे में। बुलिश किकर होता क्या है और कहाँ फॉर्म होता है, उसके वैलिड कंडीशंस क्या है, और बुलिश किकर में और गैप अप और गैप डाउन या बेरिश किकर में डिफरेंस क्या होता है, और आप इसके थ्रू किस तरह से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं, मैं ये बताऊंगा। इससे पहले का मेरा वीडियो इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पर था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो भी देख लें। वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फिर आपके होल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बुलिश किकर के बारे में। बुलिश किकर बेसिकली एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दो कैंडलस्टिक्स को मिलकर बनता है। जिस तरह से इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मिलकर बनता था, उसी तरह से बुलिश किकर भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मिलकर बनता है। बुलिश किकर तेजी की संभावना को दर्शाता है, वहीं बेरिश किकर मार्केट में करेक्शन को या फिर वीकनेस को दर्शाता है। तो हम आज बुलिश किकर के बारे में जानेंगे। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि बुलिश किकर कैसे होता है, वो बिल्कुल गैप अप की तरह होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि बुलिश किकर में जो ग्रीन कैंडल होती है उससे प्रीवियस कैंडल वो रेड होती है, प्रीवियस कैंडल रेड होती है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होती है। और ज़रूरी होता है कि इनके बीच में जो गैप है वो फील नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी सी टेल नीचे की तरफ आती है तो चलेगा, लेकिन गैप फील ना हो। अगर गैप फील हो जाएगा तो वो हमारा वैलिड बुलिश किकर नहीं होगा, या फिर उसकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स की संभावनाएं कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको कुछ थ्योरी नॉलेज नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने जो मैं पिछले 5 साल से मार्केट में देख रहा हूँ, ट्रेडिंग में या फिर चार्ट्स पैटर्न में, मैं आपको वही दे रहा हूँ। ओके, थ्योरी में बताएगा कि ऐसा भी चलेगा वैसा भी, लेकिन मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बता रहा हूँ। और थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, जब आप ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में तो आपको इंगल्फिंग कहाँ बन रहा है, मारूबुजू कहाँ बन रहा है, हैंगिंग मैन कहाँ बन रहा है, ये सब पहचानना बहुत तेज़ी से आना चाहिए, क्यों ना मार्केट चालू होता है, मार्केट रुकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो बुलिश किकर के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो अपना गैप फिल ना करे। कुछ लोग कहते हैं कि गैप फिल करेगा तो चलेगा, लेकिन गैप फिल कर लेगा तो फिर वो दूसरी कैंडल्स की तरह हो जाएगा, और फिर वहाँ से उसमें वो बात नहीं रहेगी जो एक गैप फिल ना करने में होती। क्योंकि आप अगर सेंटिमेंटल देखेंगे, मार्केट टूट रहा है, मार्केट टूट रहा है, यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिया अपना, अगले दिन या नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और गैप अप के साथ ओपन हुआ, और साथ ही क्लोज भी बुलिश कैंडल में ही हुआ, और उसने गैप फिल नहीं किया है। तो इससे ये दर्शाता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यहाँ या फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, या स्टॉक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये दर्शाता है। और मार्केट में यही होता है कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है और लोगों की साइकोलॉजी क्या काम कर रही है। अगर आपकी साइकोलॉजिकली आप अगर स्ट्रांग रहेंगे तो मार्केट में टिक पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे ही होते हैं कि उनकी साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, और थोड़ा लॉस होने पर नर्वस हो जाते हैं और थोड़ा प्रॉफिट होने पर खुश हो जाते हैं। ऐसा ना हो, आपको चेक करना होगा 1 महीना 2 महीना, बस आप एक सेटअप को बैक टेस्ट करें 1 से 2 महीना, और उसे यूज़ करें 1 से 2 महीना। आप जितना बैक टेस्ट कर रहे हैं उतना यूज़ करें, तो आपको आपके सेटअप के बारे में पता चलेगा। ओके, तो ये बुलिश किकर के बारे में था कि पहली कंडीशन कि डाउन ट्रेंड हो। अगर डाउन ट्रेंड नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन अगर थोड़ी तो डाउन ट्रेंड होनी चाहिए कि यहाँ से थोड़ा मार्केट में वीकनेस, जो प्रीवियस कैंडल होगी वो बेरिश होनी चाहिए। ओके, वो यानी वो नीचे की तरफ क्लोज होनी चाहिए और अच्छी बेरिश होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बेरिश थोड़ी सी हुई है, ऐसा नहीं, अच्छी बेरिश होनी चाहिए। वो अपने हाई और लो का तकरीबन 60 to 70% होनी चाहिए, जिस तरह से ये है। इस तरह की बेरिश अगर रहती है तो थोड़ा सा संभावनाएं कम हो जाती है, पर अगर आपको इस तरह की बेरिश कैंडल मिलती है तो आपकी संभावना बन जाती है। और नेक्स्ट जब अगले दिन या अगली कैंडल स्टार्ट हो तो इसके हाई प्राइस के ऊपर स्टार्ट हो, ओपन हो। ओके, और वो ये गैप को फिल ना करे, इसके क्लोज में या हाई के और ओपन के गैप को फिल ना करे। इसके बाद ये अगर बुलिश क्लोज होती है 70% अबव, अपनी बॉडी बनाती है 70% अपने रेंज का, तो वो काफ़ी अच्छी बुलिश किकर है। ओके, तो अब इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है? इसमें बेसिकली हमें सिंपल ट्रेड लेना है कि बुलिश किकर के अबव हम बाय करेंगे। कुछ अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो कुछ पैसे का डिफरेंस है कि 100-200 रुपये के स्क्रिप्ट है, तो आप टाइम फ्रेम, तो पहले मैं बता दूं कि टाइम फ्रेम काफ़ी महत्व रखता है। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे तो फेक सिग्नल या फिर फॉल्स सिग्नल बहुत मिलेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखें। आप आपका टाइम को देखें कि मुझे कितनी देर ट्रेड करना है। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना लूँगा कि आप
किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम किस मार्केट के लिए ज़रूरी है। ओके, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना होगा या 10 मिनट का, और जो कंडीशंस मैंने बताई अगर वो मैच होती है तो आप ट्रेड किस तरह से लेंगे कि इस कैंडल के अबव बाय करेंगे। अगर 100-200 रुपए की स्क्रिप्ट है तो 5-10 पैसे के अबव बाय करेंगे। अगर 3-4 हज़ार रुपए का कोई शेयर है या स्क्रिप्ट है तो ऐसे टाइम पर आप 50 पैसे तक का बफर रखेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि 3-4 हज़ार रुपए का अगर कोई शेयर है तो वो आधा रुपए का तो मूवमेंट यूं ही दे देता है। अगर आप 5 पैसे का रखेंगे तो आपका अगर कॉल एग्जीक्यूट भी ना होना हो तो ऐसे टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे आपको लॉस होगा। स्टॉप लॉस प्राइमरी आप इसके बिलो रखें। सेकंड, टारगेट 1:1, और जब है ना टारगेट अपने 150% को क्रॉस कर लिया, यानी अगर आपका टारगेट 2 रुपए का था और वो 1 रुपया के अबव चला गया है तो आप स्टॉप लॉस इस कैंडल की बिलो लगा लें। ओके, ये मेरा सेटअप है, मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा नेट पे पढ़ने के लिए। मैं जिस तरह से काम करता हूँ प्राइस एक्शन में, मैं वो बता रहा हूँ। इस कैंडल के बिलो पहले आपका यहाँ से उसे बाय हुआ, आपने स्टॉप लॉस इसके बिलो रखे, टारगेट 1:1, इसकी जो रेंज रहेगी उसका 1:1, आपका टारगेट ऊपर की तरफ आया, मार्केट ने 50% को क्रॉस कर लिया, यानी कि आपके टारगेट के तरफ मूव हो चुका है 50% आपका स्टॉक। तो ऐसे टाइम पे आप स्टॉप लॉस इसके बिलो रखेंगे, आपकी बुलिश कैंडल के बिलो। और जब टारगेट हिट हो जाता है तो आप निकल जा सकते हैं मार्केट से। इसमें कुछ 1:2 का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि 2 कैंडल्स का वो लेना होता है आपको रेंज। कभी कभार रेंज ज़्यादा बढ़ जाती है, तो देखने में ये आया है मेरे कि आपका टारगेट जो 2 रुपये 1:2 का होता है वो हिट नहीं हो पाता, जिससे आपको कभी लॉस हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे टाइम पे आप 1:1 ले लें। प्राइस एक्शन की एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप कहीं पे इंगल्फिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कहीं पे मारूबुजू, ये आपसे आपको काफ़ी प्रॉफिट होता है और आप इजीली किसी भी चार्ट में किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट कर सकते हैं। इंट्राडे में ज़रूरी है कि वोलेटिलिटी अच्छी हो, ऑपरेटर बेस कोई कंपनी ना हो, जैसे जेड कैटेगरी के शेयर होते हैं वैसा ना हो, और दूसरा उस कैंडल में कोई न्यूज़, उस स्टॉक में कोई न्यूज़ ना हो। अगर कोई न्यूज़ आनी है तो आप न्यूज़ पर नज़र रखें कि न्यूज़ किस तरह से आनी है, क्योंकि न्यूज़ वाले स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल ट्रेड होते हैं। और अगर आप होल्डिंग करते हैं तो अगर आप 5-10 दिन के लिए होल्डिंग कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल्स थोड़े से चेक करें। ये देखिए कि कहीं वो स्टॉक न्यूज़ में तो नहीं चल रहा है, और न्यूज़ में चल रहा है तो न्यूज़ कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ हमें काफ़ी लेट मिलती है। ओके, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़ वाले स्टॉक में काम ही ना करें। कभी भी पलट जाती है न्यूज़, तो आप ऐसी स्टॉक ढूंढें जिनमें कोई साधारण सा काम चल रहा है, वो स्टॉक में काम करें। तो ये वीडियो मेरा बुलिश किकर पे था। अब मैं चार्ट पे बताता हूँ कि बुलिश किकर अभी 2 दिन पहले ही ये बना है सेटअप इंडिया मोटर्स पर। ये कंपनी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ली है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको, और ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं है। ये इंडिया मोटर्स है, 1 डे का चार्ट है, कैंडलस्टिक मैंने यूज़ की है। ओके, यहाँ पे देखें डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, एक रेड कैंडल अच्छी बनी, पहली कंडीशन डाउन ट्रेंड, सेकंड कंडीशन के बेरिश रेड कैंडल होनी चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छी, ये जो बन चुकी है। दूसरे दिन मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से गैप अप से स्टार्ट हुआ, गैप फिल नहीं हुआ है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया और अपने 60-70% बॉडी बनाई है इसने, और बुलिश क्लोज हुआ, और आज भी ये बुलिश ही क्लोज हुआ है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, आप इसे किसी रिकमेंडेशन ना समझे। और इसका फंडामेंटल क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ करना है तो आप पहले देख लें। तो ये रिसेंट में बना हुआ एक पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गैप अप और गैप डाउन में और बुलिश किकर और बेरिश किकर में डिफरेंस क्या होता है। सबसे मेन बताता हूँ आपको कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। कई सारे ट्रेडर इसी में अटक जाते हैं। आप अगर पता नहीं है, अब जैसे कि बेरिश किकर बुलिश किकर में आपको पता है कि एक रेड होनी चाहिए, एक ग्रीन होनी चाहिए, और गैप अप में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। गैप अप में ऐसा होता है कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट गैप अप से स्टार्ट हुआ, ये बुलिश किकर नहीं है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते, आपका कॉल तो यहाँ एग्जीक्यूट हो गया अगले दिन, तो आपको लॉस हो जाता। देख सकते हैं नीचे की तरफ ही है वो, लॉस के लगभग आपको हो जाता। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो था बुलिश किकर के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करें। थैंक यू।